मेरी अम्मी जब नहाने गई तो वॉशरूम का पानी खत्म हो गया। उसने मुझे आवाज़ लगाई कि अहमद पानी खत्म हो गया है, जाओ मोटर चला। दो मैंने कहा, मैं मोटर कैसे चलाऊँ क्योंकि बिजली भी गई हुई है। ये सुन के मेरी अम्मी परेशान होंगी और फिर मैंने कहा कि अगर आप कहती हैं तो मैं आपको नीचे टिंकी से 2 बाल्टी पानी भर के देता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी तरफ मत देखना क्योंकि मैंने साबुन ऐसे ही लगाया हुआ है। मैं जब 2 बाल्टी पानी भर के लाया और मेरी अम्मी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मैं उनकी बताई हुई जगह पर वो बाल्टी रखने ही लगा था कि मेरी अम्मी ने एकदम ज़ोर से उछलकर मेरी तरफ आए। मैंने पूछा क्या हुआ? तो मेरी अम्मी कहने लगी, वो देखो लाल बैठा हुआ है। मेरी अम्मी उसका देखकर मेरे सामने आई थी और जब मैंने अपनी अम्मी को देखा तो मेरे तो होश उड़ गया, क्योंकि वो इतना खूबसूरत दोस्त तो मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझसे छोटा भाई है, उसकी उम्र 17 साल है। वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और हमसे बड़ी एक बहन है, जिसकी उम्र 21 साल थी, यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। मेरी बहन का नाम अरम था और मेरे भाई का नाम फरहान था। मेरे अबू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनको इस कंपनी में काम करते हुए 22 साल गुज़र गए हैं और मेरी अम्मी जिनका नाम आयशा है, उनकी उम्र 35 साल है और मेरे अबू की उम्र 25 साल की थी। हम एक अच्छी पढ़ी-लिखी ख़ानदान से थे। हमारे सब इफ़राद पढ़े-लिखे और अच्छी नौकरी करते थे। मेरे अबू गाँव से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मेरी अम्मी शहर से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए मेरी अम्मी ने अपने आप का बहुत ख़याल रखा हुआ था और मेरी अम्मी तमाम ख़ातून थी। मेरी बहन भी बिल्कुल मेरी अम्मी पर गई थी। मेरी बहन को घर में सब लोग कहते थे कि मेरी बहन का कल बिल्कुल दौड़ जा, फेंका था और मेरी अम्मी भी देखने में बुलाकी हसीन और खूबसूरत थी। उनका रंग भी बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद, हाइट 5 फट 8 और उनके बाल से भी नहीं चाहते थे। वो थोड़ी भारी वजूद के मालिक से एक बार जो मेरी अम्मी को देखा था, तो बस वो देखता ही रह जाता था और मेरा अबू भी मेरी अम्मी की तारीफ़ करते-करते थक था। क्योंकि मेरा अबू देखने में इतना खूबसूरत नहीं था, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। बस मेरे अबू की नौकरी की वजह से मेरी अम्मी के घर वालों ने उनका रिश्ता मेरे अबू से कर दिया था। शाम के 6 बज रहे थे और अब घर आया, वो वैसे तो रात 8 बजे हैं, ऑफ़िस से घर होते थे। आज मेरे अबू घर आए तो आते हैं, मेरी अम्मी को कह गए, जल्दी से तैयार हो जाओ और अच्छा-सा खाना भी बना लो, जो कि मेरे पास मेहमान आने वाले हैं। मेरे अबू के पास अक्सर हमारे घर आते थे खाने की दावत पे। पहले मुझे पता नहीं था कि वो हमारे घर इतना क्यों आते-जाते हैं। लेकिन अब मुझे कुछ पड़ने लगा क्योंकि जब भी मेरे अबू के पास आते थे, उनकी बहुत बड़ी काली कलर की गाड़ी होती थी। गली में सब लोग उनकी गाड़ी को देखते, तो हर कोई हमसे पूछना था कि तुम्हारे घर आज कौन आया हुआ है? जब भी मैं अबू के पास घर आते थे, तो मेरी अम्मी बिल्कुल सज-कर तैयार होती थी और अच्छे से मोहब्बत करती थी, मामूल के मुताबिक। वैसे मेरे अबू जल्दी घर आ गए थे और उन्होंने मेरी अम्मी को आते हैं बोला पता नहीं। अम्मी किया सोचें, किया उसके ज़हन में चल रहा था। वो एकदम अबू से चलने लगे कि लड़की के मैं थक गई हूँ। मैं ये काम और नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी नौकरी की खातिर बलि का बकरा क्यों बनूँ? मैं इस वक़्त अपनी कब्र में सो रहा था और मेरी अम्मी ने ज़रा ज़ोर से कहा था। मेरे अबू मेरी अम्मी को कहने लगा हूँ, आहिस्ता बात करो, बच्ची सुन ले। तो कहने लगी कि तुम नेदू ने उन्हें भी तो पता चले कि घर में क्या-क्या होता है। बस तुम्हारी तो सिर्फ़ नाम की नौकरी है, कीमत तो मुझे खानी पड़ती है। अगर कोई कीमत ना छुपाए होती, तो आज तुम इस पोस्ट पे ना होते, तो मैं आपको कहने लगा। अरे हाँ, 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 मुझे सब पता है, लेकिन तुमने ज़ोर से क्यों बोल रही? हो देखो हमारे बच्चे सुनहरी मेरी उम्मी की लड़की नहीं, आज मेरा मौड बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। अब मैं दरवाज़े के पीछे से और अबू की ये गुफ्तगू सुन रहा था और मैं समझता था कि मैं क्या बात कर रहे थे, कि मेरे अबू मेरी अम्मी को कहने लगा और इस दफ़ा तो उसको ज़्यादा खुश करना है।
क्योंकि मुझे प्रमोशन देने का वादा किया है। तो मेरी उम्मी कहने लगे, तुम ऐसी प्रमोशन को क्या करोगे जिसने तुम्हारे काम की कोई कदर नहीं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में बोलेंगे, अब भी तुम नहीं करोगे। ये सुनते ही मेरे अबू को एकदम गुस्सा आने लगा। कहने लगे, तो और क्या, काम कर, घर है, उसको चलाना आसान है। क्या तुम्हारे बच्चों की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस बक पर के इलेक्ट्रिक बिल, तुम्हें भी तो महारानी वाली जिंदगी चाहिए ना। उस चीज के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़े। गागर मेरी बेटी की भी जरूरत पड़ी हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी अम्मी कहने लगी, चल तुम अपने बास को बोलना कि पूरी रात वो यहाँ पे नार के बस 2 घंटे रुके, मैं उसका अच्छे से काम कर दूंगी। ये क्योंकि जब भी वो पूरी रात रोता है, मैं तो कुछ दिनों तक चल भी नहीं सकती। वो मेरी ऐसी हालत कर देता है। ये सुन के मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि मेरे सामने तो कभी भी अबू का बात हमारे घर नहीं रखा था। और फिर मुझे याद आया कि हम तो रात को अपने-अपने कमरे में सो जाते हैं। क्या पता वो सारी रात यहीं पर रहता हूँ और सुबह किसी भी वक़्त चला जाता हूँ, क्योंकि वो अक्सर यहीं पे बैठे हुए थे। तब भी हम सोने के चले जाते थे। मेरे अबू की कंपनी के मालिक हैं। उनकी पर 60 साल के लगभग थे, लेकिन वो हटे-कटे, इसलिए उनके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि मेरे अबू की उम्र 10 साल थे और उसकी 60 साल, लेकिन वो देखने में मेरे अबू से जो नज़र आता था। फिर अब वो कहने लगा, अरे आज तुम्हें पता है हमारे बच्चे हैं, कल को उनकी शादी भी कर दिया और वैसे भी अब रिटायर होने वाला हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा हाथ मारो या किसी बड़े अहदे पर कंपनी पर फाइज हो जाओ, ताकि मेरी जगह को मेरे बेटे को जवाब में जाए, तो मैं आराम से रिटायर्ड वाली ज़िंदगी गुज़ारूँगा। चल तू मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए ही कुर्बानी दे दूँ। तो मेरी उम्मी कहने लगे, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, उसको 2 घंटे यहाँ पर रहने दो, गयास से ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको कहने लगा, यार मैं उसे कैसे बना कर सकता हूँ कि मैं आपको 2 घंटे से ज़्यादा अपने घर में नहीं रोक सकता। तुम्हें तो पता है घर का सारा खर्च, और जब हमने ये घर बनाया था, तब भी उन्होंने कितना मोटी रकम होती थी। चलो तुम अपनी तो जैसे-तैसे करो, मैं सोचता हूँ। इस बारे में ये कहते हुए मेरा वहाँ से चला गया और मैं फिर बाहर आया। मैंने देखा अम्मी अभी तक सोफ़े पर बैठे हुए थे और थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? अबू आए थे और वापस चले भी कहे तो मेरी आँख खुल गई। हाँ, अहमद वो अपने बॉस के बारे में बताए थे, तो वो घर पे आ रहे हैं। उनके लिए अच्छा-सा खाना खाया करो, जाओ। फिर कुछ बाज़ार से खाने को तो ले आओ। अब मुझे अब नहीं बताना, तो नहीं जाते थे, लेकिन मैं ये बात अपनी अम्मी से शेयर करना चाहता था। तभी तो मेरा भी काम होने वाला था। मैंने कभी आप परेशान लग रही हैं। अब वो भी ना कितना गम है और उनके पास हर हफ्ते हमारे घर आते हैं। हमने पूछा, मैं अच्छा मुझे एक बात तो बताएँ, हम तो सोने चले जाते हैं, बॉस कब तक हमारे घर में रहते हैं? जैसे ही मैंने ये सवाल किया, मेरी अम्मी परेशान होने लिखी, कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? आज वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि वो कब तक यहाँ पर रहते हैं? वो और तुम्हारे अबू टीवी लाउंज में बैठे रहते हैं और ऑफ़िस की कुछ बातें करते रहते हैं। मैं सोने चले जाते हो, फिर मुझे पता नहीं चलता कि वो रात को कितने बजे तक हमारे घर पर होगा। फिर मैंने कहा, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं ये जो अबू के पास है, वो मुझे कुछ ठीक इंसान नहीं लगते। वहाँ से घर क्यों आता है? आप उनको रोकती क्यों नहीं? हम तो उनके घर नहीं जाते। मेरी अम्मी कहने लगी, अहमद अपना दिमाग काम चलाओ पढ़ाई पर, तू जा दो जाओ। ये मैंने तुम्हें कुछ सामान लिख दिया है, ये खरीद लो। ये बोलते हुए मेरी उम्मी ने मेरे हाथ में पर्ची पकड़ा गया और खुद किचन में चली गई। मेरी उम्मी को ये नहीं पता था कि मैंने अबू अतिम्बो और उम्मी की सारी बातें सुन रही थी, कि मैं किसी दिन जब मेरे अबू के पास हमारे घर पे होंगे, रात को ठग और उम्मी के कमरे में जाके देखूँगा, आखिर हो क्या रहा? या फिर मैंने सोचा कि किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं, आज भी तो मुझे मौका मिलने वाला था।
फिर मैंने यही सोचा कि आज रात के 3 बजे तक लोग सो चुके होंगे। अबू के कमरे में जाके देखोगा और मैं ये सोच रहा था कि जब मेरे अबू के बहुत मेरी अम्मी के साथ होते हैं, तुम लोगों पे होता है। फिर मुझे लगा शायद वह टीवी लाउंज में बैठे हो कि और अगर मैं उठा और वह टीवी लाउंज में बैठे हुए, तो तुम्हें कैसे देखूँगा? यही सोचते-सोचते मैं बाज़ार पहुँच गया। मम्मी का बताया हुआ तमाम सामान खरीदा था और फिर मैंने सोचा कि आज रात 8 बजे लाज़मी अगर हुई तो पानी पीकर वापस चला जाऊँगा और अगर आप बोलो चमी नहीं हुए, तो फिर मैं उस कमरे में देखने की कोशिश करूँगा। जब मैं घर पहुँचा, मैंने घर की बेल बजाई तो उसने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ। मेरी उम्मी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कहाँ मैं कहाँ गई? हेवा मुझे कहने लगी कि अमीर होने की है। अब तकरीबा रात भी हो गए थे और अमूर रात के उस अमल में न आती नहीं थे। जिस दिन मेरे अबू के पास ने आना होता था, अब मुझे तो सारा खेल समझ आ चुका था कि मेरे घर में क्या हो रहा था, कि मैंने किचन में सामान रखा और टीवी लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गया। पता नहीं हमारी कब आएगा, फिर वो किचन में चली गई, खाने की तैयारी करने लगे। इतने में रात के 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुए, मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि मिलगरी जाओ दरवाज़ा खोलो तुम्हारे अबू होंगे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने था और उनके पास खड़े हुए थे। मेरे अबू के पास ने मुझे देखते ही कहने लगे कैसे हो? अहमद बेटा और सुनाओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये वो हर दफ़ा पूछते थे, लेकिन आज उनके पूछने पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि मेरी उम्मी इतना खूबसूरत और ये शख्स देखने में भी ऐसा बस उसके पैसे का कमाल था कि मेरी उम्मी खामोश थे कि मेरे अबू और उसके पास घर में दाखिल हुए, तो मैंने उन्हें सलाम किया, तो मेरे अबू के पास मेरी उम्मी को कहने लगे, भाई जी, आपके हाथ का खाना दो, मैं सारा हफ्ता में सकड़ता रहता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि कब एक हफ्ता गुजरेगा और आपके हाथ पर खाने नसीब होंगे। ये बात को थोड़ा मुस्कुराकर बोले थे। वो समझ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे सामने उमूमा वो ऐसे ही बात करते थे। तो मुझे ये गुफ्तगू नोम लगती थी। लेकिन अब मुझे उस गुफ्तगू का पूरा हो चुका था। फिर मैंने किचन से अरूज को आवाज़ लगाई और बेटा खाना बन गया है। मेरे साथ टेबल पर लगा दो और आमीन, बल्कि खाना है, ये लगा। अबू उनके पास बैठे कुछ आपस में सरगोशी में बात कर रहे थे। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनने की काफ़ी कोशिश की मगर मुझे दोनों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। हम सब खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और मेरे अबू के पास बार-बार मेरी अम्मी को देखकर आँखों से कुछ इशारा भी कर रहे थे। मेरा ख़्याल है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि जैसे ही मैं देखता, तो वो एक दम इधर देखने लगते। सामने बैठे हुए थे, उन्होंने अबू के पास उससे मुखातब हुए कहने लगे, अरे बेटा अरूज तो बड़ी हो गई। हवावर वो कहने लगी, हाँ मैं तो पहले से ही बड़ी हूँ, बस आपको आज पता चल रहा है कि मेरे अबू के पास मेरे अबू से कहने लगे, अरे भाई, अगर उसकी नौकरी लगवानी है तो उसकी जगह बनाते हैं, ना उसमें ये भी कम आएगी, तो तुम्हारे घर के हालात अच्छे हो जाएँगे, मेरे अब्बू कहने लगा। हाँ, क्यों नहीं और वो उसकी तालीम मुकम्मल होने वाली है, तो उसने यही काम है तो करना है। फिर अब्बू कहने लगे नहीं, अब्बू मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे जब भी नौकरी करनी है तो मेरे पास उनका नंबर है, मैं खुद उनसे बात करोगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि अब वो उसका नंबर तो आज तक में नहीं आता है और उसके पास उनका नंबर कैसे आया और उसने क्यों रखा हुआ था। और फिर मैंने ये सोच लिया था कि मैं औरतों से पूछूँगा, ज़रूर है। तुमने अंकल बख्तियार का नंबर क्यों रखा हुआ है? मेरे अबू के पास का नाम मुख्तियार साहब था। वो एक चालाक इंसान था और फिर मेरे ज़हन में एक दिन ये बात आई कि ये ख़याल साहब मेरी बहन के साथ भी दो। फिर मैंने सोचा कि उस काम के पीछे अब जब मैं लिख रहा हूँ तो उसकी पूरी मालूमात करूँगा।
बस सबसे पहले अपनी उम्मी को इनकल बख्तियार के चंगल से निकाल रहा था। उसी तरह हम सबने खाना फर्श किया। मैंने कुछ मीठे मैं भी बनाया हुआ था और बख्तियार साहब उम्मी की तारीफ भी करते रहे। तुम्हारे खाने वाइवा में उसको खास कोई रास्ता दे रही थी। मैंने समझा था कि मेरी उम्मी ये काम मजबूरी नहीं कर रही थी। जब हम सब खाने से फारग हुए, हमें बैठे हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, तो मैं आपको कहने लगा, जाओ अहमद बलूच तुम सो जाओ, तुम लोगों को सुबह